बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज जो है मेरी सुबह का आगाज़ जो है बहुत ही बुरे तरीके से हुआ। बस बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी और मोबाइल जो है मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ था। तो जब चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी तो मैंने बेटे से कहा कि आप चार्जिंग से मोबाइल जो है उतार के ले आओ। तो पता नहीं कैसे उसने मोबाइल के साथ चार्जर भी उतारने की कोशिश की और इस कोशिश में चार्जर जो है वो टूट गया, यहाँ से अलग हो गया। और यकीन करें कि मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि जो ओरिजिनल चार्जर होता है ना उसकी अपनी एक वैल्यू होती है और हम जितना मर्ज़ी डुप्लीकेट चार्जर ले लें उसकी वर्किंग जो है वो सेम उस तरह नहीं होती। अगर हो भी तो फिर कुछ थोड़ी देर के बाद जो है कुछ अरसे के बाद फिर उसकी जो वर्किंग है ना वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि आज मेरा नया चार्जर जो है वो ख़राब हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब दिन का टाइम था और मैं वीडियो बना रही थी तो पता नहीं कैसे ये गोल जो रिंग था ये यहाँ से बीच में इसमें अच्छा खासा इसमें क्रैक आ गया और बॉल जो है ये इसमें से बार बार निकल रही थी। मैंने 2-3 दफ़ा लगाने की कोशिश की इसको ट्राइपॉड के साथ अटैच करके, फिर मोबाइल एडजस्ट किया लेकिन वो मोबाइल हैवी होने की वजह से ये उसको जो है ना कैच नहीं कर पा रहा था ये स्टैंड। तो मोबाइल फिर बार बार गिर जाता था। बस मुझे इतनी टेंशन हुई कि पता नहीं आज क्या वजह है कि आज सुबह सुबह 2 नुकसान हो गए हैं। असल में नुकसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो लेकिन नुकसान तो नुकसान होता है, हमारे पैसे लगे होते हैं तो बस हमें दुख होता है। ये बात नहीं कि थोड़ी सी कीमत में हमें और चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास होती हैं ना उनकी अपनी एक वैल्यू होती है और जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं ना वो उसका डुप्लीकेट फिर हमें कहीं मिलता भी नहीं है। तो बस फिर इसी टेंशन को लेकर मैंने सोचा कि चलो मैं किसी शॉप से रिपेयर करवाने की कोशिश करती हूँ। तो हो सकता है मेरा चार्जर जो है वो रिपेयर हो जाए। ट्राइपॉड जो है वो भी वो उसके साथ नहीं था बल्कि रिंग लाइट के साथ था वो स्टैंड। तो उसके लिए फिर मुझे नई रिंग लाइट लेनी पड़ती। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँ मोबाइल शॉप पे और वहाँ से जाके मैं जो है पता करूँ कि अगर ये रिपेयर हो सकते हैं तो फिर मैं करवा लूँ। तो बस इसीलिए मैं फिर निकल आई थी बाहर मोबाइल शॉप पे और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा चार्जर जो है उन भाई ने बिल्कुल ठीक कर दिया। उसको एल्फी वगैरह लगाई और उसको जो है बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि उसकी जो अंदर की तारें थी ना वो बिल्कुल नहीं टूटी थी, बिल्कुल डैमेज नहीं हुई थी, सिर्फ बाहर से ही टूटा था। और ये इसको भी उन्होंने ट्राइपॉड को यहाँ पर एक लोहे की तार जो है लगाकर इसको पक्का कर दिया, एल्फी से जोड़ दिया और बस ये कहा कि अभी आप गुजारा करें जब तक आप कर सकते हैं, तो उसके बाद जब आप लेना चाहें तो आप नई जो है वो रिंग लाइट ले लें। तो मैंने शुक्र किया कि चलें यार अभी वक्ती तौर पर तो ये मेरा गुजारा हो गया। बाद में फिर जब भी मेरे पास कोई ऐसा चांस हुआ तो मैं नई जो है वो रिंग लाइट ज़रूर ले लूँगी। तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है मुझे चार्जर, ये देखें चार्जर मेरा बिल्कुल न्यू हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से क्रैक हुआ था। इतने अच्छे तरीके से भाई जो है उन्होंने मुझे रिपेयर करके दिया। तो ये तो थी मेरी कहानी। और आज है मेरी भांजियाँ हैं, दोनों बहनें, वो अपने किचन में बना रही थी लजानिया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उनके साथ भी शेयर करें, मेरे किचन में आके बनाएं। तो आज वही दोनों बहनें जो है मिलकर आपके लिए बना रही हैं लजानिया। बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी, उन दोनों बहनों ने बहुत ही मेहनत से बनाया और आई होप कि आपको भी ये रेसिपी जो है वह ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले जो है चीज़ एक बॉल पूरा लेकर क्रश करके रख लिया था। एक लिया था प्याज और उसको भी अच्छी तरह से क्रश करके लिया था, एक बाउल बन गया था। और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भी 1 टीस्पून ले लिया था। और उसके बाद ली थी टमाटो केचप, 2 केचप ली थी, एक तो प्लेन टमाटो केचप ली थी, ये भी 2 स्पून ले लिए थे। और साथ में ये चिल्ली वाली केचप थी, ये भी तकरीबन 2 स्पून जो है वो ले लिए थे। और चिकन जो है उसका बना लिया था कीमा। और चिकन जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, तकरीबन 1 केजी तो चिकन था और उसको सारा जो बोनलेस चिकन था उसको जो है वो कीमा करके बना लिया था। और जो स्पाइसेस उसमें ऐड करने थे सिंपल से थे। 1 टीस्पून जो है सॉल्ट था, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ऑरिगेनो। सबसे पहले जो है एक पैन लेकर उसमें थोड़ा सा हाफ कप के करीब ऑयल डाल के उसमें अनियन जो है उसको थोड़ा सा फ्राई होने के लिए रख दिया, ताकि अनियन जो है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्का हल्का सौते करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब अनियन का कलर चेंज हो जाए तो उसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो और फिर इनको दोनों को जो है थोड़ा सा पकाना है, बस हल्का हल्का सा पिंक कलर जब आ जाए तो उसमें फिर हम ऐड करेंगे चिकन का कीमा। तो चिकन का कीमा डाल के उसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि वो चिकन का कीमा जो है वो पक जाए। वैसे भी चिकन का कीमा जो है वो आसानी से पक जाता है, तो उसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि उसकी एक जो रॉ स्मेल होती है वो निकल जाए।
कीमा जो है वो अच्छी तरह भूनने के बाद एक टमाटर जो है उसको बारीक पीसेस करके उसमें ऐड करने हैं। साथ में केचप, जो हमने 2 तरह की केचप ली थी, प्लेन टमाटो केचप भी और चिली भी, वो भी डालनी है। और जितने भी स्पाइसेस हमने लिए थे वो सारे इसमें ऐड कर देने हैं। और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। यहाँ देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और जो है हमारा कीमा बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब हम बनाने लगे हैं वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए तकरीबन जो है ऑयल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। मेरे पास बटर नहीं था तो ऑयल लिया मेरी भांजियों ने। तो उन्होंने यहाँ पर एक थोड़ा सा 2 चम्मच मैदा उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से पकाया है। उसके बाद 1 ग्लास इसमें ऐड किया है दूध, और दूध डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। उसमें कुछ स्पाइसेस भी डाले थे, सॉल्ट और ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो, जो कि वो वीडियो जो है मिस होगी। और यहाँ पर बना रही हैं वो रेड जो टमाटो सॉस। उसके लिए उन्होंने टमाटो जो है उनको पेस्ट बनाकर उनकी प्योरी सी बना ली थी। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर जो है वो ऐड कर दिया था। कुछ वीडियोस जो है उनसे मिस हो गई, तो इसलिए मैंने भी सोचा चले मैं आपको ख़ुद बता दूं। तो यहाँ पर लजानिया शीट जो है बॉयल करके रख दी थी और इसको डेकोरेशन करने का काम जो है वो स्टार्ट था। लजानिया शीट्स के फैलाकर जो है एक गोल बाउल था मेरे पास, जो स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल में नहीं था। तो यहाँ पर पहले वाइट सॉस लगाई, ऊपर स्प्रेड की, फिर टमाटो जो सॉस थी वो स्प्रेड की। उसके बाद चिकन का कीमा उसके ऊपर डाला और उसके बाद चिकन का कीमा जो है वो अच्छी तरह से उसको फैलाने के बाद उसके ऊपर जो है स्प्रिंकल किया था चीज़ जो है वो अच्छा सा क्रश किया हुआ था और सही तरह से उसको हमने सारी जगह पे फैलाया। उसके बाद दोबारा से ये लेयर्स जो हैं फिर लगाई थी, दोबारा से लजानिया शीट्स रखी। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर जो है उसको रिपीट किया है। शीट्स के ऊपर जो चीज़ है उसको ज़्यादा सारा स्प्रेड कर दिया था, लेकिन चिकन जो है वो दोबारा रिपीट नहीं किया। और उसके बाद जो है ये अच्छी तरह से चीज़ जो है हर तरफ कवर कर दिया था, क्योंकि असल इसमें टेस्ट जो है वो चीज़ का ही आता है। लजानिया में चीज़ ही ज़्यादा मज़ा करती है। तो उसके बाद ये शिमला मिर्च जो है थोड़ी सी बारीक बारीक काट के ऐसे ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी और उसके बाद ऑरिगेनो जो है वो थोड़ा सा वो भी स्प्रिंकल कर दिया था। तो लजानिया का ये मिक्सचर जो है तकरीबन 20 मिनट्स तक ओवन में बेक किया। और उसके बाद देखें बाहर निकाला तो इसकी ये फाइनल लुक इतना मज़े का बना, इतना ये चीज़ी सा था, मतलब बच्चों जो ने तो बहुत ही पसंद किया और बच्चे क्या बड़े भी जो है इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। मेरे पास अगर स्क्वायर वो बाउल होता तो वो ज़्यादा मज़े का बनता, या फिर ट्रायंगल शेप में, लेकिन राउंड शेप में था। लेकिन राउंड शेप में भी बहुत मज़े का, ये देखें इस चीज़ की जो ऐसे तारें सी बनती हैं ना, ये बहुत ही मज़े की होती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है, बल्कि मेरी भांजियों की जो रेसिपी है वो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।